राजा 16 अध्याय ਉਹਦੀ 29 आयत ਤੋਂ ਅਸੀਂ कुछ पढ़ेंगे। इस्राएल के राजा अहाब के राज्य का आरंभ। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओमरी का पुत्र अहाब इस्राएल पर राज्य करने लगा और इस्राएल पर शोम्रोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। हालेलुया। की करता रहा? अहाब 22 साल तक राज करता रहा। की करता रहा? 22 साल बाद की होगी? भ्रष्ट हो गई। परमेश्वर ने चलता सी, आशा मिल गई सी, राजा बन गया सी। आगे बढ़ा। और रोमी के पुत्र अहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। हालेलुया। कौन से बुरे लोग सीगे? ये भी आज भी मेरे क्लियर हो गया क्या बुरे लोग को छाड़ रहे? अच्छी बात। हालेलुया। परमेश्वर के लोग नहीं छाड़ते, बुरे लोग छाड़ते हैं। बुरे लोग का नहीं किसी परिवार दे मेरे घर दे जी दे विचों इतने करते जी ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बुरे लोग के गल कहते नहीं कि चंगे लोग की करना छड़ देना। इतने ने बुरे लोगों के बीच जाके देखो अहाब ने की पाया। उसने तो नबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सीदोनियों के राजा एकबाल की बेटी इजेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। हालेलुया। की कीता ने? अहाब ने इजबेल के नाम शादी कर ली। कौन सी? जो दुश्मन सी, जादूगर नहीं सी ये की कर लिया उसने नाल विवाह कर लिया ते देवतियां नु पूजन लग गया। देवता भी कर लग गया, पूजन लग गया। उसने बाल का एक भवन शोम्रोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई। आपने की कीता ना एक भवन भी बनवाता। जब ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੌਕਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਵਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ। आपने भी किया दुष्ट लोगों के नहीं दुष्ट पूजा करने वास्ते बनवा दिता। हालेलुया। जब उन्हें बनवा दिता उत्थे बह के पाठ पूजा करते रहे ते परमेश्वर ने अहाब नूं उत्थे छड़ दिता ते एलिया नूं तो सही कर दिता। कीर्ति के पहाड़ां विच भेज दिता, जा उत्थे जाके तपस्या कर जिथे मूसा करता सी। जिथे मूसा ने 675 लोग बचाए थे उथे जाके रहन लग गया। उस तो बाद उन्हें किया परमेश्वर ने कहा जब तो उथे जावेगा तेरे खान का इंतजाम मैं करूंगा। उसे कुछ भी नहीं सी कौवे उन्हें खाना लेके जाते थे। परमेश्वर कौवियां तो भी काम सारे गंजे कौवा बड़ा मारा पर परमेश्वर ने कौवियां तो भी कावां तो भी काम कहां उठे की जाते सी जाके रोटी लेके जाते सी। और एक गल ने बोली सी अहाब नूं कही सी कि अहाब तार पैण वाला है। सारे देश से एक बंदे ने अहाब देखा
काल पैन वाला है। कहना जब तक मैं नहीं गवांगा, एलिया कह रहा है कि इत्थे मीह नहीं पएगा। जदों पहाड़ ते रह रहा सी उस जगह ते की होया, पानी सुक गया। परमेश्वर दे कोल आया, कहंदा सारपत दे विच जा। किथे जा? सारपत विच एक विधवा मिलेगी, एक बच्चा मिलेगा। ओ गया, ओ क्या जदों गया तां की होया ओदी जिंदगी दे विच? ओ लकड़ियां चुक रही सी। जाके उन्होंने कहंदा मैनू थोड़ा जा पानी पिला। की कहंदा थोड़ा जा जदों जान लगे तो कहता एक रोटी भी छोटी जी खोला। छोटी रोटी होती है ना, आटा मज्जा नहीं पकाने पर रात को पकानी मैं समझ नहीं मनोज नहीं। एलिया ने कहा कि उन्हें छोटी जी रोटी दे। की दे? और वो सातपति विधवा की कहती है ए रोटी मैं तेनू किवें खवावां? जे असीं अज खा लिया ते बचे रवांगे, नहीं तो मर जावांगे। एलिया ने जबरदस्ती उन्हें कहा कि रोटी मैनू खवा। कई बार असीं जबरदस्ती भी कहने कि तुसीं अपनी पेट दी। उन्हें की कीता, कहनी थोड़ा जा आटा मेरे कोले, थोड़ा जा तेल, अगे रोटी पका के पानी लिया के खवा। कहना खवा ते फिर जाके अपने नहीं पका। तो कितनी बड़ी गल कहती है कि अपने बच्चे नहीं भी पका। आटा का थोड़ा जा एक रोटी पकाए। आटा कितना थोड़ा जा एक रोटी जोगा है। कहना मैनू खवा ते फिर जाके पका, आप भी खा ते तेरा बच्चा भी खा। ते तेरियां पुरंदियां दे विचों ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਗਵਾਹੀ ਰੱਖੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਕੋਦੇਮ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਲਟਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਲਟਣ ਜੋ ਨਵਾਰ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पलटन विचों बाहर ना करो। पाठक ने आप भी बताया, कहना ज्यादा टक्कर लिखा बाइबल में से कि ज्यादा टक्कर तेरा इतना बड़ी सारा दी। एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हालेलुया। मेरे नहीं लेके आ गया, फिर अपने बेटे लेके अपने लिए आटा जो देना गया एक रोटी का थोड़ा जा तेल। अगले पढ़ेंगे। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। कहता जब तक मैं काल नूं श्राप दिता है तेल का तेल ना तेल खत्म होएगा ना आटा खत्म होएगा। ये बीजन वाले ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਧਵਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾਦਾ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और उसने घर के बच्चों खत्म नहीं होया, फिर उसने उसका पुत्र मर गया, उसका पुत्र बीमार हो गया और सारा इधर बना गया। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी
रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। हालेलुया। पर्चा पढ़ के पढ़ी। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसीलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? हालेलुया। की जा रही है कि जिस कारण आया कि मेरे पिता मेरे बच्चे को मारने वास्ते, मेरे पापा को दर्शन वास्ते। मारते उसने उससे नहीं जाना सी जिसने एक रोटी खा लेनी थी, क्योंकि एक दिन की रोटी सी उनका बोले, एक दिन का पेट थे, पर उन्हें लोग की कहता जाओ तब मैं भी नहीं बरसाऊंगा, तेरी कार्य आशीष बनी। हो सकता है कोई ज्यादा हर कोई आओगे कि बड़ा कुछ आ गया जगह चलो कर दो, रुपया आगे अपने को रख लो, 500 लोग देना एलिया को देना। हो सकता है 100 दिन हो गया वादा मैं साडा किसान इंडी कमाई है देना देना बात सब कर सा वादा करके घूम कर भी चले जाते हैं। कादियां दे विच एक बेटा सी, सोनू दा नाम सी। वो बाहर नहीं जा सकता से अपने प्रे की चला गया। उन्हें तो पैसे भेजने उन्हें रोटी नहीं खा देनी, अरे उत्थे ही धक्के खा रहे। जब जहां जाना सी जब भी बीमार हो गया सी, तब भी उन्हें प्रार्थना की थी चढ़ गई। वो तो पैसा सीगा अपनी रोटी रोटी खा दी। किसी का हक खा जाना महापाप है। अजी अजी आशीष नूं रोक देने आ। हालेलुया। एलिया की करता, त्याग करता, पासपोर्ट बनाता, बाहर भेजता। पासना का काम है कि तुहानूं वड्डी आशीष मिले। तुहाडे घरां दे विच दुੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ होण, सोना चांदी रुपया मकान अपने बड़े बड़े होण, पर जदों तुहानूं मिलना शुरू हो जाता फिर भी पास्टर नूं देना बंद कर दिया। पास्टर ने कीता की बाइबल कही गया कि जब मजदूर की मजदूरी खा जाओगे तुहाडे उत्ते कर्जे आउणगे, किसी ना किसी पासों आउणगे। तुहाडे घर च बीमारी आ जाएगी, किसी ना किसी पासों आ जाएगी। हालेलुया। ऐसा ही इस औरत के नाल होया कि कहती मेरा पुत्र बीमार हो गया, मर गया कि नहीं, इतने मुर्दा पैदा हो गया। 19 तो लगे बेटा 21 तक हुआ। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह समय रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया भी। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है? 21। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। 22 एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। हालेलुया। ठीक है मेरा बेटा, बहुत सारे बच्चे थे बंदे जिंदा हो गए। कादियां में एक बंदा जिंदा हुए, छुपाए मुकरों का नारे
करंट ला के गिर गया सी, साह नहीं सी अगे, उसके प्यो ने फोन किया, इस तो ही प्रार्थना की। हालेलुया। शब्द लगे सी उन्होंने प्रार्थना की हो गई, कितनी हो गई उस इस्तेमाल करते हो किसानों आशिक मिल जाओ। इस विधवा औरत ने भी यही किया, और लंगड़ा बैठे जिन्होंने गाना जाने चुप के लिए ऐसी खड़ा करे हुए। आज ये मीडिया के नाम सामने को करिए लाइव बंद कर दो। इन 12 जाने चुप के लिए ऐसी गए पूता दे परे हुए नो परमेश्वर ने चलाया घर से। हालेलुया। क्योंकि जो काम हम देने परमेश्वर ने शब्दों न लगे, ये फलवारी को कोई जलना नहीं होती, इन माइक को कोई जलना नहीं होती, और यीशु मसीह की मूरत को कोई जलना नहीं होता। मैं तो ये भी कहना अपने घर यीशु मसीह की मूरत भी ना लाए। हालेलुया। ये मूरत ने कुछ नहीं करना, यीशु अपने अंदर रहा, ये अंदरों का शब्द आना तो शब्द द्वारा उन्हें चंगा होना। मूरत उत्थे ही बैठी है। मेरे माध्यम में काफी समय हो गया कहते साईं आराधना शुरू हो गई, मंदिर सजाया गया। मैंने मौका मिला, मैंने परमेश्वर ने वचन के दिता कि ये लोग अपनी मूर्ता आप चक्की बंदे ने बाइबल च लिखा हुआ। जैसे यीशु मसीह की भी मूर्त लाओगे और कमरा बन रहा होते हो बन रहा होते हो जो आज फट गई और दूसरी ले लो। ये सिर उतर गया थे कि आ काम यीशु मसीह ने समरी औरत जड़ी बदमाश सी जड़ी रात नो पानी भर लाती सी उन्होंने चंगा किया। हालेलुया। और लिखे चले प्रभु यीशु मसीह ने कोई को चंगा किया है और समर्थ देता है। परमेश्वर समर्थ देता है। परमेश्वर ने ना मेरी मूर्त ना बना जी आकाश में जाओ, ना जमीन में जाओ, ना मच्छी ना सप ना हो, ना किसी इंसान की मूर्त बना। हालेलुया। जिंदगी में सब गाना है, सब दे सब इंसान ने रब नहीं। मुझे मेरे द्वारा और चंगे हो गए या आशीष मिल गया कि मैं रब बन गया, नहीं। रब यीशु मसीह वो करता है, उन्हें मुद्दा जिंदा करके उन्हें दे देता। फिर वो बाद आ गया हाल बिलाल 18 दिन एक बन गई। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और भूमि पर मैं बरसा दूंगा। हालेलुया। कहना जाओ जाके मेरे उस आईपी में जाके दिखा अहाब नु पगस कहना मैं भी बरसादा ने तेरे कहते पर जदों अहाब नु पता लग्या कि ओदे कोल टोलियां बना के बंदे उन्हें मारने वास्ते भेजी, जिसका मेरे वास्ते टोली बन गई। जिस एक ब्याह में मेरे बेटे मारना चाहता सीगे सामने नहीं आए साडे उस बाद मेरा परमेश्वर उन्होंने मारेगा, बदला देगा। सानू परमेश्वर ने की क्या गौर करो मसीह वालों जेड़ा तेरा दुश्मन है ओदे लिए प्रार्थना कर कि प्रभु इसका भला कर। हालेलुया। तेरा बदला कहता मैं लवांगा, तेरा बदला मैं लवांगा। हालेलुया। हालेलुया। साडा परमेश्वर तन्नू ये कहंदा है कोई किसी नूं दुखी करता है ते जाके ओदा हाल पुछ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਦੇ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 24:18 ਦੀ। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आप गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब हालेलुया। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਲੱਗ ਗਈ ਆਹਾਬ ਦੀ ਤੇ 850 ਕਬੀ ਸੇਨਾ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਹਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਹਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਡੀ ਬਾਬੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਆਉਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਯਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਚਾਰ ਰਹੇ, ਚਾਰਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ 850 ਨਬੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਓ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ। ਕਾਹਦੀ ਜਗਵੇਦੀ? ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬਲਦ ਵੱਢ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਕੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਤਾ ਆ ਕੇ ਕਿੱਲੀ ਜਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਕਿੱਲੀ ਜਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਐਂ ਦਾੜ ਦੁਖੂ ਜਿਹੜਾ ਅੜਿਆ ਨਾ ਗੱਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵੇਤੀ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਬਲਦ ਕੱਟਿਆ, ਬੱਕਰਾ ਕੱਟਿਆ, ਮੁਰਗਾ ਕੱਟਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਤਰੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਲਿਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਕਸਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂ ਦਰਖਤ ਰੋਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਰਾਇਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਛੇਨੇ ਵੱਜਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਅਸੀਂ 27 ਕਰਾਂਗੇ। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਤਾ ਆਇਆ ਹੀ ਸੇਬ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਦੇਵਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆ ਠੱਠਾ ਕੀਤਾ।
ऊंचे शब्द से पुकारो, कहता ऊंचे शब्द ना संग लोग के पुकारो, वह तो देवता है, ये तू देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, जहां तक कहता कि ध्यान ला के किसी कुड़ी से बैठा हूँ, या कहीं गया होगा, जहाँ कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, जहाँ कहता होता था यात्रा में क्या हुए, या हो सकता है कि सोता हो, क्या हो सकता है कुड़ी नहीं सकता हो तो मगर और उसे जगाना चाहिए। उसे जगाना था लो चाहिए। उन्होंने टोल बजावे उधरा गीता पर ओ नहीं आया, वो जो रोटी होता थी होता ही कुछ भी होते चले आ रही हुन वारी आ गई एलिया दी, क्योंकि काम होया शब्द लगी दोनों की लगी है, शब्द लगी है की है तुम्हें बड़ी तब एलिया ने सब लोगों से कहा, एलिया ने सब लोगों को कहा मेरे निकट आओ, मेरे को आओ, और सब लोग उसके निकट आए। हालेलुया। जब ये चीज़ लोग ने कैमरे तो भी आके बैठे, एक कैमरे वाले दी मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। सारे लोग उसके नेड़े आ गए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। हालेलुया। आदि बनाई 12 गोत्र, किरदार सिखाते हैं गोत्र। हालेलुया। 12 गोत्र ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ने सुलेमान ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ सुलेमान ने फिरौन ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਲਾਦੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਮੱਥਾ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਗੋਤਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੋਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਗੋਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। 2 ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। औरत ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਦਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਸਕੋ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਆ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪੜਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਰਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਨਾ ਬੁੱਝੋ, ਯਹੋਵਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੁੱਝੋ, ਅਬਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੁੱਝੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ? ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੁੱਝੋ, ਮਕਸਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੌਤ ਨਾ ਬੁੱਝੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਇਹ ਪੜੋ, ਚਾਹੇ ਗੀਤਾ ਪੜੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚਲੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋ, ਉਹਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਤੇ ਚਲੋ। हालेलुया। पढ़ा के बेटा? और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया अक्का खोलो कि उसमें 2 सवा बीज समा के। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दिया। हालेलुया। बेदी बनाई, कहता बेदी के चारे पासे की कर दे, टोया कर दे, इधर उधर चिक्कड़ ना हो जाए। जेड़ा पानी लकड़ियां दे पाइए
वो टोया बेचारा, लकड़ियों ने पानी चूस लिया तो कर गया। हालेलुया। हम पढ़ांगे कि और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उड़ेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। हालेलुया। गड्ढा भर गया पानी नाल, लकड़ियां गिल्लियां हो गया, की हो गया गड्ढा। हुण एलिया की गया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, ठीक है, नेड़े जाके परमेश्वर दे जेड़ा लिखा मेरे नेड़े आओ। नेड़े आंदा ये नहीं मतलब, नेड़े आंदा ये मतलब कि परमेश्वर को समर्थ करो, अपने जिस बात से द्वारा आशा ले रहे हो उसकी इज्जत करो और उससे आके अपनी नहीं हुई आशा की गवाही दो। पढ़िए। हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर हालेलुया। पहले परमेश्वर ने याकूब ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਬਰਾਮ ਇਸਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੇਖ ਇਹ ਸਵਰਗ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਚੱਲ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ याकूब ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਬਣਾ। ਇਹ ਇਸਰਾਇਲ की बहुत सारे इस्राइल की बहुत सारे इतने की बोला अब्राहम इस्राइल के परमेश्वर यहोवा की कहते यहोवा। आज ये है प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास तेरा नौकर हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। मैंने तेरे वचन से एक काम किए हैं, मैंने ये बोला है, मैंने ये शर्त रखी है। हे यहोवा मेरी सुन, कहना हे यहोवा मेरी सुन। मेरी सुन की लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। कहना जेडे लोग बैठे हुए ने ये जान लें कि चर्च में बड़े काम परमेश्वर करता है। कोई पादरी नहीं करता, सिर्फ पादरी के द्वारा होंगे ने। क्यों होंगे ने कि पादरी एलिया की तरह उसे कहने को मनता है। हाँ जी। और तू ही उनका मन लौटा लेता है। कहना तू ही उनका मन लौटा लेता है। वो किसे मन लौटाने वास्ते आहाब के मन नूं इथे आहाब नूं नहीं मारिया। पढ़ांगे। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। कितों आ गई आकाश से आ गई शब्द है तुझे कि तुम्हारा देवता है कल्याण का आकाश से आगे ते जगाए दो। और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया। हालेलुया का आ गई। परमेश्वर ने भोग लाया, एक बार नहीं लाया, बाइबल कितनी बार भोग लगाया। ਅਸੀਂ ਆਪ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਉੱਠੀ ਕੀ ਭੁੱਖੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਭੁੱਖੇ ਗਈ ਗਈ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਭੁੱਖੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਗਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਗਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। हालेलुया। परमेश्वर के प्रार्थना की थी हमें आकाश से आज्ञा हुई उन्हें उधर को नु खा लिया, उन्होंने छक लिया कि तुम्हारा यात्रा सफल हो गई।
ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ क्यों लगे और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨੇ वैसे सबूत का दो यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। जितने लोग उठे खड़े थे सारे की बोलना कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। जब करा था और ही सब ही परमेश्वर है, और कोई नहीं है। ना मैं किसी के पीछे जाऊंगा ना मैं जानती बेशक सारी दुनिया मेरे वैरी हो जाए। हालेलुया। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में जाकर मार डाला। मैं पढ़ना नहीं चाहता पर कुछ नहीं पढ़ना कि जिन्हें नबी जी के बाद मांगे सारे थले नदी के खड़के भर देते और लाल समुद्र कहा हो गया। हालेलुया। उसे कतल होंगे ने किन्ना दे झूठे नबी सच्चे विचों से लगे जाते। हालेलुया। आमीन। हालेलुया।